बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हमने लास्ट टाइम इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था कि हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना है जिस बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप से आती हैं, डिफरेंट स्प्लिट होकर आती हैं। किसी प्रॉब्लम में आपसे मास मांगा जाता है, तो किसी में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम किया जाता है। तो इस पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने ये एग्जांपल उठाई है बुक के अंदर से। इसकी वर्किंग एग्जांपल 1 है ये बुक की। तो उसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हुए पहले हम रूल्स को देखेंगे और फिर हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले एक चीज़ को नोट कर लें अपने पास कि ये जो रूल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे स्टेप से रिलेट करता है। कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज निकालनी है तो आपको पहले से मास गिवन होगा या आपने मालूम करना होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और एक ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है इस चैप्टर का और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, जो आपका अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे की हायर स्टडीज़ में जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये सिंपल बेसिक केमिस्ट्री की एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। तो हम प्रॉब्लम को एक गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टोटल मास हमें गिवन है वो है 1.367 ग्राम। और जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आप रूल्स को पहले देखेंगे तो पहले में डिटेक्ट करने को कहा गया है कि एलिमेंट्स कौन से हैं। तो एलिमेंट्स ऑलरेडी जब मौजूद हैं तो हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पॉइंट को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है और हमें नहीं पता कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, बस उसने एलिमेंट्स बता दिए और उसको उसने कहा कि कंबस्ट करते हैं हम एयर के अंदर। तो उसकी कंबस्टन होने पे जो हमें मास मिला, किन चीज़ों का मिला, तो उसने कहा कि पहले 3.02 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस हुई एंड 1.640 ग्राम वाटर हमें प्रोड्यूस हुआ। तो हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करना है बाय फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ रूल्स। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट जो है, सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, मास बताना है आपने अपना ये टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस मालूम करेंगे। तो पहले स्टेप में स्टार्ट करते हैं हम। तो हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं मासेस। सो मास ऑफ कार्बन, स्टूडेंट हमारे पास आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो इसकी एग्जांपल के अंदर इस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो 1 मोल है और इसको हमने डिवाइड कर देना है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है वो भी 1 मोल है। सिंपली इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो यील्ड हमारे से प्रोड्यूस हुई है प्रॉब्लम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो हमारे पास मौजूद है 3.002 ग्राम। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1 मोल कार्बन इट्स मीन कि ये 12 ग्राम है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है टोटल का 44 ग्राम, जो आपको लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ किस तरह से निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। देन सेम वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 0.819 ग्राम कार्बन। तो इस पहली प्रॉब्लम को जो है, इसमें हमने मास ऑफ कार्बन निकाला। देन सेकंड स्टेप आपके पास सिंपल सा गिवन है। तो सिंपल से स्टेप के अंदर हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन,
अब आपने खुद ऑब्ज़र्व करना है वाटर का फार्मूला लेके। तो H2O इट्स मीन कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के मौजूद हैं। इसको हमने और पूरा मैंने हाइड्रोजन बोला, सॉरी वाटर जो है हमारे पास, उसके पास कुछ भी नहीं लगा, तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल हमारे पास H2O है। इसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर दोबारा हमने प्रॉब्लम में देखना है कि कितना मास वाटर का गिवन है, तो 1.640 ग्राम। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 मोल 2 ग्राम ही होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि 1 मोल है तो 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है, 2 मोल है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन का मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। मास तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मोल, H2O का मास होता है 18 ग्राम। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1.640 ग्राम से। जो आंसर हमारे पास आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.18 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। तो स्टूडेंट, हमने ये पहला स्टेप जो है वो मास का किया है, कार्बन हाइड्रोजन का। और हमारे पास जो सेकंड स्टेप आएगा वो हम करेंगे परसेंटेज निकालने का। तो परसेंटेज के अंदर हमारे पास सेकंड स्टेप है। तो स्टूडेंट, द सेकंड स्टेप के अंदर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कार्बन हाइड्रोजन की, और तीसरी हम ऑक्सीजन की भी करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन की हम बहुत इजीली कार्बन हाइड्रोजन के ही मास को ऐड करके इसमें से निकाल लेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज निकालने का तरीका है, टोटल प्रॉब्लम को अगर आप देखें दोबारा, तो उसके अंदर मास हमारे पास है 1.367 ग्राम। ये पूरे कंपाउंड का मास है। इस कंपाउंड के मास में हमारे पास जो कार्बन का मास था, जो हमने कैलकुलेट किया था, वो 0.819 ग्राम कार्बन का मास था। तो इसका सिंपल तरीका ये है परसेंटेज निकालने का कि आपने 0.819 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि 100 हम कंप्लीट टोटल कंपाउंड का मास अज्यूम करते हैं, और डिवाइडेड कर देना है हमारा जो गिवन टोटल मास है 1.367 ग्राम। तो हमारे पास आंसर परसेंटेज आ जाएगी 59.9 ग्राम की, और ये हमारी कार्बन की परसेंटेज हुई। सिंपल तरीका है कि परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, जब आपके पास मास गिवन होगा, और मास आप पहले स्टेप में निकाल चुके हैं। तो आपको तरीका 0.819 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, डिवाइड कर दिया 1.367 से, क्योंकि 1.367 हमारे पास टोटल मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉब्लम में गिवन है। इसी के साथ सेकंड हमारे पास है 1.367 ग्राम ही से निकालेंगे, लेकिन हमारा हाइड्रोजन का मास होगा जो हमने अब फर्स्ट स्टेप के अंदर बनाया है, तो वो है हमारे पास 0.18 ग्राम। तो 0.18 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, और डिवाइड कर देंगे 1.367 ग्राम से। तो ये हमारा हुआ हाइड्रोजन का मास। तो ये हाइड्रोजन का मास हमारे पास आता है परसेंटेज के अंदर 13.16 ग्राम। तो ये हमारा परसेंटेज कहलाएगी 13.16%। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप परसेंटेज लिखें तो उसके साथ परसेंटेज लिखेंगे, उसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज आपके पास रेशियो होता है। तो 13.16% हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। नाउ मैंने आपको कहा था इस स्टेप के स्टार्ट में कि ऑक्सीजन आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑक्सीजन की। तो इसमें सिंपली चाहें तो आप तरीका निकाल सकते हैं कि आप मास निकालें फिर परसेंटेज निकालें ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पर आपने सिंपली 100 को अज्यूम किया टोटल, तो आपने 59.9 प्लस 13.16
इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26.94% ऑक्सीजन का। तो ये आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज है। तो ये स्टेप हुआ आपका परसेंटेज का। हाँ तो स्टूडेंट, थर्ड स्टेप मोल रेशियो निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास आई है परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज आपने नोट की है 59.9, आपने डिवाइड कर देना है कार्बन के ही मास से। तो 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है। आपके पास मोल रेशियो आएगा 5। हाइड्रोजन का आपके पास मास गिवन है, थोड़ी परसेंटेज गिवन है 13.16 ग्राम, और आपने उसको डिवाइड कर देना है 1 से, तो 13.16 आंसर आएगा। ऑक्सीजन पे आ जाएं, लास्ट आपने निकाली है 26.94, इसको आपने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है 1.68। तो स्टूडेंट, ये आपका मोल रेशियो का एक आपके पास स्टेप है। लास्ट में फोर्थ आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, आपने सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, जिसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी तो वो आप एलिमेंट्स के साथ फिक्स करेंगे। इससे आपका फॉर्मूला बनेगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपने सबसे ज़्यादा देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियसली 1.68 है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, छोटी वैल्यू से। तो कार्बन का सिंपलेस्ट स्मॉल रेशियो बनेगा 5 को हम डिवाइड कर देंगे 1.68 से, हाइड्रोजन को डिवाइड कर देंगे हम 13.16 को 1.68 से, ऑक्सीजन 1.68 डिवाइडेड बाय 1.68, ये वैल्यू 3, इसका आंसर 8 आएगा और इसका 1। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं और ये आपके पास फॉर्मूले के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को आपने फिक्स कर देना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। तो CHO381। तो स्टूडेंट, हम 1 लिखते नहीं है तो हम इसको रहने देंगे। तो ये जो आपका आंसर है, ये पहली एग्जाम्पल का लास्ट फाइनल आंसर है, C3H8O, जो आप अपनी बुक से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एम्पेरिकल फार्मूला ड्राइव करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसकी प्रॉब्लम के साथ हमने फॉलो यही रूल करने हैं, बस एडिशन कर देनी है एक नए रूल की, जो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला।